अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये छठी जमात का क्लास है। ये हम पढ़ रहे हैं। आधा हमने पढ़ा इसार का जज्बा, छठी जमात के उर्दू से ये यहाँ तक पढ़ा था हमने बच्चों कल। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। ज़ैन जब घर से निकला तो उससे ये मालूम न था कि किधर जाना है। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उससे मंजिल की तरफ खींचता गया। जब ज़ैन घर से निकला तो उससे ये पता नहीं था, उस बेचारे को क्या पता थी कि कहाँ जाए, क्योंकि वो 1 साल का था जब उसके माँ बाप हादसे में मर गए थे। तो शिबा और अदनान ने उसे गोद लिया था। अब उसको क्या खबर थी कि कहाँ जाए। अब वो घर से निकला तो वो यूं ही चलता गया। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उससे मंजिल की तरफ खींचता गया। जब वो आगे चल रहा था तो खुदा ने खुद ही उसको मंजिल की तरफ खींचा। वो अपने शहर से दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत के जरिए तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। क्या हुआ फिर? जब वो जा रहा था तो वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया, उसमें भर्ती हो गया, मुलाजिम बन गया। उसमें अपनी अनथक मेहनत के जरिए तरक्की करते हुए 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। तो वो क्या, उसने इतनी मेहनत की, क्या, क्योंकि इतनी मेहनत उसने क्यों की? क्योंकि वो अब बेचारा बेघर हो गया था, उससे अब कोई सहारा नहीं था। अब वो समझ चुका था कि जिनको वो माँ बाप समझता था वो उसके असली वालिदैन नहीं है। तो इसी परेशानी में उसने इतनी मेहनत की कि वो 10 बरस के अंदर ही एक तवील सिलसिले का, फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिला, तवील को लंबा सिलसिला को, बहुत सारी फैक्ट्रियों का जनरल मैनेजर बन गया। अब एक रईस घराने का दामाद भी था। वो इतना अमीर बन गया कि किसी रईस घराने का दामाद भी बन गया। एक दिन वो अपनी कोठी के लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी। क्या, जब वो एक दिन अपनी कोठी को मकान, हवेली, बहुत बड़ा मकान में बैठा, लान को आंगन, सहन में बैठा था, कुर्सी पर बैठा था और वो अखबार पढ़ रहा था। उसकी नज़र अखबार के एक इश्तिहार पर, खबर पर पड़ी। उसमें अदनान की ज़िंदगी बचाने के लिए एक गुर्दा अतिया के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। उसमें शिबा ने इश्तिहार दिया था कि जो अदनान को एक गुर्दे की अशद ज़रूरत है, ज़िंदगी बचाने के लिए कम से कम उसको एक गुर्दे की अशद ज़रूरत थी। उस ज़माने में जबकि हज़ारों रुपए खर्च करने भी ढंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था, भला अते के तौर पर उससे गुर्दा कौन देता। जब ज़हन ने ये खबर पड़ी, उस ज़माने में गुर्दा कहाँ मिलता और अतिया कौन देता। तो जब ज़ैन ने ये खबर पड़ी, ज़ैन खबर पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हो गया। तो उसने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा और अपने सेक्रेटरी को साथ लिया और चल पड़ा। दूसरी सुबह वो अदनान और शीबा के सामने मौजूद था। दूसरे दिन वो अदनान और शीबा के घर पहुंच गया। बाप की हालत देखकर ज़ैन देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। जब ज़ैन ने अपने बाप की ये हालत देखी तो वो बहुत देर तक रोता रहा। वो माँ के गले लगकर भी देर तक सिसकियाँ बरता रहा। सिसकियाँ, हिचकियाँ, हिक इस लगा वत वो ये वही लोग थे जिन्होंने उससे उस ज़माने में वो सब कुछ दिया था जो उससे उस वक़्त कोई देने वाला न था। ज़ैन को ये सब याद था, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत प्यार किया था, उससे सब कुछ दिया, तालीम दिलाई थी, अच्छे
स्कूल में तालीम दिलाई थी, उस ज़माने में वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने ज़ैन के लिए किया था, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। पुरानी यादों ने उसे निडाल कर दिया, बेहाल कर दिया ज़ैन को। जब ज़ैन को वो पुरानी यादें आ गई तो वो बेहाल रो रो कर बेहाल हो गया। वो दो शख्सियतें जिन्हें वो हमेशा पूछता रहता था, अब महज हड्डियों के ढांचे की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। लेकिन ज़ैन के दिल में उनके लिए बराबर प्यार था, मोहब्बत था, इज्जत थी। अब वो क्या थे? अब वो हड्डियों के ढांचे अड्डी क्रंज रूदमत। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, फिर डॉक्टरों से मशवरा करने निकल पड़ा। कुछ देर तक वो यूं ही रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला, फिर डॉक्टरों से मशवरा करने के लिए निकल पड़ा। दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन कर दिया गया। ज़ैन ने अपना एक गुर्दा बाप की नज़र करके उसकी जान बचाई। दूसरे दिन क्या किया अदनान ने? उसका ऑपरेशन करा दिया। उस दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन किया गया, क्योंकि ज़ैन ने उससे अपना गुर्दा दे दिया, अतिया दे दिया। वो चाहता तो दौलत के बलबूते पर एक गुर्दा किसी से हासिल करता था, लेकिन एक तो अदनान की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी कि एक दिन का इंतज़ार करना भी खतरे से खाली न था, और दूसरे वो इस सादत को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो ज़ैन इतना अच्छा लड़का था, वो रुपयों में कहीं भी गुर्दा खरीद सकता है, क्योंकि वो बहुत अमीर था। वो रुपयों के बलबूते पर किस चीज़ से भी गुर्दा खरीदा। लेकिन वो ताबियादार, इतना ताबियादार, उससे वो अदनान और शिवा की वो मोहब्बत अब भी याद थी। तो वो उसके इस प्यार को, वो इस वक्त, इस सादत को, वो वक्त जब किसी को कुछ मदद क्या, कुछ करने के लिए कोई ऐसा इस वनो नख वालुन तिहंस मोहब्बत यसा दिन यसा नख वालुन तिहुंद दोप ये वक्त न त्राव बह अथ मज कि मे तसा आव मौक इहंस खदमत करनुक, मे तसा हेक इहुंद की खदमत, इहंस की सह रछुन नख वलित। साद गो सु साद गो कोई वक्त। खुशकिस्मती, खुश नसीबी, सादा खुशकिस्मती, वो ये हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सेहतयाब होने पर वो उन दोनों को अपने साथ ले आया। उसकी बीवी बड़ी नेक दिल खातून थी। जब वो अदनान सेहतयाब हुआ तो उसने अदनान और शिवा दोनों माँ बाप को अपने साथ ले आया। उसकी बीवी बड़ी नेक दिल खातून थी। किसकी? ज़ैन की बीवी बड़ी अच्छी नेक खातून थी। अचानक अपने सास ससुर को घर में पाकर बाग बाग हो गई। ये बाग बाग होना वो बहुत खुश होना, महाराया बाग बाग होना, बहुत खुश होना। ज़ैन ने अपने छोटे भाइयों को भी तलाश करके राह रास्त पर लगा दिया। फिर ज़ैन ने अपने दो छोटे भाई जो थे उनको भी ढूंढा और उनको अच्छे रास्ते पर लगा दिया, काम पर लगा दिया। अपने रसूख से उन्हें अच्छे ओहदे पर मामूर करा दिया। इतना रसूख इसको था, इतना अमीर आदमी था, रुस्कू अच्छा आदमी था। ये कहेंगे हम ज़ैन बहुत अच्छा आदमी था। तो उसने अपने रसूख से अपने छोटे भाइयों को भी अच्छे ओहदे पर मामूर कर दिया, फाइज करा दिया, और यूं सब हंसी खुशी दिन गुजारे, और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो ये इसार का जज्बा था। यहाँ तक हमने ये आज ये लेसन ख़त्म। कल हम इसके सवाल करेंगे। आप इन अल्फाज को देखकर याद करना, फिर हम कल ये सवाल करेंगे।